हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग जेएस लॉजिक्स कवर कर रहे हैं। ये पूरी एक सीरीज है मोन स्टैक की, जिसमें हम दो प्रकार से आप कह सकते हो मोन स्टैक एंड क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट, जो दो प्लेलिस्ट हम चला रहे हैं हमारे चैनल पे। और ये वीडियो जावास्क्रिप्ट लॉजिक्स दोनों ही सीरीज में जाएगी। अच्छा, इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, इस वीडियो में जो मोटिव है वो ये है, आपको जावास्क्रिप्ट और उससे काम करने की कई सारी चीज़ें जो यूजुअली यूज़ होती हैं मोन स्टैक में और क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट में भी, उससे आपको एक बार मिलाना जुलाना, तो ये मोटिव है। अच्छा, और एक चीज़ और, इस वीडियो में मैंने काफ़ी हंसी मजाक करते हुए पढ़ाया है। ये एक तरीका, ऐसा तरीका है जो बहुत सारे क्रिएटर्स फॉलो नहीं करते हैं, तो ये आपको कम पसंद आ सकता है। तो जो लोग सिर्फ पढ़ना चाहते हैं कि नहीं भाई साहब मेरे को ना कुछ एक पर्सनल टच नहीं चाहिए इंस्ट्रक्टर से, सिर्फ मेरे को पढ़ा, तो भैया वो शायद मेरा स्टाइल नहीं है, तो मे भी आपको वीडियो उतना पसंद ना आए। बट वो सारे लोग जिनको लगता है कि पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए साहब, तो फिर भैया वीडियो देख लो, मज़ा नहीं आया पैसे वापस भाई साहब, ठीक है। तो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। तो यार अपन को ये कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, इनमें से आपको लग सकता है कि मेजॉरिटी टॉपिक्स आपको आते हैं, अगर दैट्स ऑल फाइन, तो आप क्वेश्चंस वाले पार्ट पे स्किप कर जाना। लेकिन अगर आपको लगता है देख ही लेते हैं, छोटी सी तो वीडियो है, तो भाई फिर बढ़िया एक काम करो, कुर्सी की पेटी मत बांधो, क्योंकि पेटी बांधने से पेट पे प्रेशर पड़ता है और हमें पॉटी लग सकती है। पॉटी को हम दूसरी भाषा में, हिंदी में कुछ और भी कहते हैं, बट कुर्सी की पेटी मत बांधना, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं पढ़ाई करने, आराम से सिट बैक, रिलैक्स, लेट्स गो, इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। और आज ये जो टॉपिक्स आपको सामने दिख रहे हैं, ये हमें सारे कवर करने हैं। ये वो मेजॉरिटी टॉपिक्स हैं जो यूजुअली, और इवन इसके दौरान ना कुछ और भी चीज़ें हमें कवर कर लेंगे। ऑलराइट, देखो यार, मेरा प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें जॉब तक पहुंचाना है, सिंपल एज दैट। हाँ, अब इसके दौरान कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ऑब्वियसली आपको प्रिपेयर नहीं करा सकते, जैसे कि इंटरव्यू कैसे देना है, राइट, क्योंकि यार दैट इज़ वेरी मच अबाउट कि आप एक्चुअली एक जगह पर बैठो और किसी से बात करो। तो ऑब्वियसली इसकी ट्रेनिंग ऐसे नहीं हो सकती। आप मॉक इंटरव्यूज़ कितने भी देख लो, उसका कोई खास फ़ायदा नहीं पड़ना। मॉक इंटरव्यूज़ बनाने से सिर्फ चैनल क्या कर सकता है, चैनल से सब्सक्राइबर्स उठा सकता है, उससे आप थोड़ी बहुत हेल्प ही कर सकते हो, लोगों की बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प होती नहीं है सच। सो एक ही सेक्शन रहेगा जो एक्चुअली रह जाएगा, बाकी मोस्ट ऑफ थिंग्स हम कवर कर लेंगे इस पूरी सीरीज में मोन स्टैक में। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो फटाफट। सबसे पहले फॉर ईच, हमने पिछला वीडियो जो दिया है उसमें जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो इन केस आपने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है। एंड ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत सारा जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है, तो आप वो भी देख सकते हो। बट ये वीडियो पूरी जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं, बट जावास्क्रिप्ट लॉजिक्स और उनके साथ काम करने के बारे में है। लेट्स गो। तो यहाँ पे हमारे पास एक index.html फाइल है, विच इज़ ग्रेट। हमारे पास एक script.js फाइल है, विच इज़ ग्रेट अगेन। नाउ script.js index.html HTML5 से हमारे पास यहाँ पे बॉल प्लेट आ जाएगा, script.js, that's about it. Let's go there and try it out with Elut. If it works, that's where we get to know everything's working just fine. Alright, so open with live server and that will give me this kind of thing. आंखें चौंधी आ गई होंगी अगर रात को वीडियो देख रहे हो तो, बट इट्स ऑल फाइन। लेट्स गो। तो सबसे पहले मुझे जो बताना है दैट इज फॉर ईच। मेरी बात सुनिए, हम लोग बैकएंड में और हम लोग रिएक्ट में काफ़ी हद तक डील करते हैं विथ अरेज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जो डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका नाम अरेज है। अब प्रॉब्लम क्या है, अरेज के साथ वर्क करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए हम फॉर ईच पढ़ेंगे, मैप पढ़ेंगे, फिल्टर पढ़ेंगे, एंड आई नीड यू टू लर्न ऑल ऑफ दीज। वैसे इसके अलावा रिड्यूस एंड सॉर्ट भी पढ़ना चाहिए, बट आई एम नॉट इंक्लूडिंग दोज इन दिस लिस्ट। प्रोबेबली फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी वील राइट देम स्ट्रेट अवे। ऑलराइट, सो लेट्स गो। सबसे पहले जो हमें करना है दैट इज फॉर ईच। तो उसके लिए हमारे पास एक अरे होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर्सर एआई यूज़ कर रहा हूँ, आप भी चाहें तो कर्सर एआई यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एआई का एक नमूना है। लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेक एन array with names. Let's go. तो यहाँ पे मेरे पास एक array आ जाएगा with names. That's about it. तो मेरे पास names array है, which is great. अब मैं यहाँ पे for each use करना चाहता हूँ, so it goes like names. Names is the name of array, right? And we can say dot for each. It always takes, सुनिए, for each always takes function. Do remember that. ठीक है, एक चीज याद रखना, for each हमेशा क्या लेगा, फंक्शन लेगा। अब फंक्शन बनाने का कई तरीके हैं, वो भी हम देख लेंगे। सो नेम्स इज योर अरे, फॉर ईच ऑलवेज टेक्स अ फंक्शन। बात सुनो, बात सुनो। तो क्या नेम्स जो अरे है उस पर मैं कुछ और भी लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो। क्या? दैट्स अ सेपरेट वीडियो बाय द वे, बट स्टिल अरेज पे जितने भी मेथड्स अवेलेबल वो सब लगा सकते हो। सर मैं मेथड्स का मतलब नहीं समझा, दैट्स वेयर यूर फीलिंग। तो आपको जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देख लेने चाहिए। जावास्क्रिप्ट लर्न व्हाट मैटर्स, जावास्क्रिप्ट
master the game, JavaScript the end game, I think master the art in the end game, एंड आपको जावास्क्रिप्ट डॉम देख लेना चाहिए, इसी चैनल पे ये सब अवेलेबल है, तो आप ये सब समझ पाओगे जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ. बट सो नेम्स डॉट फॉर ईच, ओके. तो बेसिकली एनीथिंग जो अरेज पे लग सकता है, दो ज़्यादा मेथड्स, और आप जो भी मेथड्स अरे पे अवेलेबल है वो सब यहाँ पे लगा सकते हो. फॉर ईच एक मेथड है जो अरेज पे अवेलेबल रहता है, राइट. अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ये मत सोचो मुझे पहले से क्यों नहीं पता, अब तो पता चल रहा है ना, वो सीखो. सो नेम्स इज एन अरे डॉट फॉर ईच, बेसिकली दैट्स द मेथड ऑन अरे, राइट. तो ये फॉर ईच हमने बनाया नहीं, किसने बनाया? जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई उसने ये बोला कि हर अरे पे, जब भी आप अरे बनाओगे हर अरे पे फॉर ईच अवेलेबल होगा, ये उसने बोला. ओके, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे यूज कर पा रहे हैं, बिल्कुल. तो नेम्स पे फॉर ईच है, दैट्स ग्रेट. तो नेम्स अरे पे फॉर ईच, हर बार एक एक के लिए. फॉर ईच का मतलब होता है हर एक के लिए. तो नेम्स अरे में हर एक के लिए फंक्शन चलाओ, और हर बार हमें यहाँ पे एक वैल्यू रिसीव होगी. सो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी. अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर सकता हूँ एंड आई कैन से वैल्यू. तो कंसोल लॉग वैल्यू, तो नेम्स के हर एक के लिए, मतलब एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड, एमा, इन सब के लिए फंक्शन चलेगा और मुझे एक एक वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. ग्रेट. क्या ये सच में होगा? एक्चुअली सच में होगा. अब तुम्हारी आंखें वापस से फटने वाली हैं, बट मैं तुम्हें पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें बचा लूं. देखा, बचा लिया मैंने तुम्हें, है ना. सो दिस हाउ इट गोस. नाइस. तो अगर हम समझें, यहां पे हमारे सारे नाम आ चुके हैं. वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. ठीक है, तो सारे नाम आपको कंसोल पे प्रिंट होते हुए दिख रहे हैं. इफ यू डोंट वांट कि लेट्स से चार्ली प्रिंट हो, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे बेसिक सा कॉमन सेंस लगाइए. यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे, हम कहेंगे अगर नेम नहीं वैल्यू, अगर वैल्यू बराबर है चार्ली के तो फिर प्रिंट मत करो, एल्स हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे. तो कई लोग मुझे बोलेंगे कि आप नॉट ऑपरेटर का उपयोग कर सकते थे, ये तो गलत तरीका है बनाने का. तो मैं सच में लगता है 8 साल कोड करने के बाद मुझे नहीं पता कि नॉट ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं. आई बिलीव स्टूडेंट्स को ये पहली बार जब मैं ये पढ़ाता हूँ तो इस तरीके से पढ़ाने में उन्हें ज़्यादा ईजियर साउंड करता है, इसलिए मैं पहली बार इस तरीके से पढ़ाता हूँ. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वैल्यू चार्ली के बराबर है तो कुछ मत करो, बाईपास कर दो, राइट. और बाकी केसेस में कंसोल लॉग वैल्यू करो. इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, वो भी हम देखेंगे, और मुझे आता है कि कैसे करते हैं. सो डोंट वरी, लेट्स गो. तो इफ वी गो देयर, तो आप देखेंगे यहाँ पे चार्ली एक्चुअली सी कैपिटल है, सो वी कैन गो विद सी कैपिटल. नाइस. नाउ यू सी कि चार्ली प्रिंट नहीं हुआ है, बाकी सारे प्रिंट हुए हैं. कैसे? तो अगर वैल्यू चार्ली के बराबर थी तो कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ, बाकी सारे केसेस में वैल्यू प्रिंट हुई है. तो वैल्यू क्या थी? हर बार जो एक एक वैल्यू आ रही थी फॉर ईच के अंदर. सो दिस इज हाउ गाइज फॉर ईच वर्क्स. तो आई बिलीव आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मुझे उम्मीद है ऐसी. सो इस तरीके से फॉर ईच काम करता है. वेरी नाइस. ना फॉर ईच क्या नहीं करता है वो आपको पहले बता देता हूं. तो फॉर ईच क्या नहीं करेगा कि आपने कहा कि अगर चार्ली मिल जाए तो ब्रेक. फॉर ईच इस तरीके से काम नहीं करता है. नाउ ब्रेक का मतलब इनकेस आपको नहीं पता है, तो ब्रेक बेसिकली क्या करता है, आपके लूप को रोक देता है. ठीक है, तो इफ यू वांट कि चार्ली मिल जाए तो ब्रेक कर दो. फॉर ईच में ब्रेक अलाउड नहीं है. कंटिन्यू भी, एज फार एज आई नो, कंटिन्यू भी अलाउड नहीं है. कंटिन्यू वो भी अलाउड नहीं है. या सो ब्रेक एंड कंटिन्यू आर नॉट अलाउड इन फॉर ईच बिकॉज दिस इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन. फॉर ईच जैसा कोई लूप होता नहीं है. इन्होंने एक सिंटैक्टिकल शुगर कोई असली शुगर नहीं है जो चाय में डालेंगे अपन. इट्स लाइक सिंटैक्टिकल शुगर का मतलब होता है बेसिकली, हाउ डू वी गो अबाउट इट, ऐसा समझो यार, शुगर कोटिंग कर दी है कि आपको लग रहा है कि फॉर ईच नाम का कोई असली लूप है. असलियत में ये लूप फॉर ईच लूप नहीं है कुछ भी. इट इज मेड विथ फॉर. लाइक मैं कैसे समझाऊं, दिस इज नॉट रियल लूप, राइट. इसीलिए आप इस पर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है. तो आई बिलीव आपको समझ आया होगा, राइट. सो दिस इज हाउ इट गोज. आई बिलीव थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है, विच इज नाइस. सो हमारे पास यहाँ पे नेम्स अरे है, सुपर सॉलिड. अब हम जो देखने वाले हैं दैट इज मैप. गाइस एकदम से बीच में आ गया. सुनो यार, एक्चुअली ना, आई डोंट नो आप ये वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन आप ये वीडियो अगर 1 तारीख को देख रहे हो या 2 तारीख को देख रहे हो अक्टूबर, तो साहब एक चीज मैं आपको बताता हूँ. गुब्बारे दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ. एक्चुअली हमारा एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर हमने क्रिएट किया है 3JS के कोर्स के लिए. और ये इतना अफोर्डेबल कोर्स है कि लगभग हर बंदा अफोर्ड कर पाएगा, इसको आराम से पढ़ पाएगा. बहुत सस्ता रखा है. ट्रेलर के कुछ ग्लिम्स आपको दिखाता हूँ. बेसिकली टीजर है ये. लेट्स गो. At Sharians, we highly believe front-end development can be extremely exciting and reach to great heights. Well, today is the day to showcase exactly that. It's time we start.
Let's go. तो अब आ जाता है यहाँ पे मैप। अब बात सुनो, मैप बहुत सिंपल है यार। तुम मैप को ना सबसे ज्यादा बार रिएक्ट में यूज करोगे एंड मैप इज एक्चुअली वेरी इजी। सुनो मेरी बात, एक छोटी सी लाइन समझो। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, विच इज एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड, एमा। तो हमारे पास यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। अगर आप कभी भी फ्यूचर में, जीवन में कभी भी, अगर आपको इस अरे से एक और अरे बनाना है, मैं समझाऊंगा क्यों। अगर आपको एक ऑलरेडी अरे दिया हुआ है और उस अरे से एक और अरे बनाना है, ये मैप का सबसे बड़ा यूज केस होता है। तो अगर आपको एक दिए हुए अरे से एक और नया अरे बनाना है जिसमें हर हालत में उतने मेंबर होंगे जितने पुराने अरे में थे। मैं समझा देता हूं हिंदी में। यहाँ पे आप मेंबर्स गिनिए कितने, 5। ओके ठीक है, यहाँ पे 5 मेंबर्स। हाँ, तो अब सोचो कि मैंने आपको कोई ऐसा टास्क दे दिया जिसमें एक नया अरे बनेगा। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है, राइट। तो एक नया अरे बनेगा, बन जाएगा सर, बन जाएगा। हाँ, तो फिर यहाँ पे 5 मेंबर्स हैं। हाँ जी 5 मेंबर्स हैं। तो जो नया अरे बनेगा उसमें भी 5 होने चाहिए। अच्छा हाँ, मतलब नए अरे में रखना क्या है, वो टास्क पे डिपेंड करता है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो मैप यूज होगा उसमें। जब भी आप टास्क को पढ़ें, आपको थोड़ा भेजा लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या मेरे को पुराने अरे को इस्तेमाल करते हुए एक नया अरे बनाना है। हाँ बनाना है। और क्या मेरे नए अरे में भी उतने ही मेंबर्स होंगे जितने पुराने में थे। हाँ, तब फिर आप मैप इस्तेमाल कर सकते हो। डेमो देता हूं। मैंने कहा कि यहाँ पे 5 मेंबर्स हैं। हाँ जी हैं। सबके नाम के आगे श्रीमान लगा दो। तो श्रीमती, श्रीमान जो भी है, या फिर एक काम करता हूं, नाम के बाद में जी लगा दो। ठीक है, ओके। तो एलिस जी, बॉब जी, चार्ली जी, डेविड जी, एमा जी। तो ऐसा कर दो आप। तो अगर आप थोड़ा सा भेजा लगाओगे तो आप सोचोगे क्या सबके नाम के आगे जी लगाना है, तो मेरा एक नया अरे बनेगा। हाँ जी बनेगा। और उन सबके नाम के आगे जी होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या 5 ही नाम होंगे? बिल्कुल 5 ही नाम होंगे। एलिस जी एक नाम है, बॉब जी एक नाम है, चार्ली जी एक नाम है, डेविड जी एक नाम है, एमा जी एक नाम है। तो अगर आप सोचोगे तो सारे मेंबर्स रेप्लिकेट, डुप्लीकेट होंगे और उनके नाम के आगे जी लग जाएगा। एंड दैट्स वेयर द मैप कम्स इनटू एक्शन। सो नेम्स डॉट मैप, एंड हर बार मैप अगेन फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। हर बार में फिर से वैल्यू मिलेगी। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। मेरी बात सुनो मेरी बात। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, तुम मेरी बात सुनो। नेम्स इज एन अरे। फॉर ईच करने पे आप सिर्फ लूप करते हो, लूप करते हो, राइट। लूप मतलब एक एक बार सब पे जाते हो। ओके। मैप बेसिकली एक नया अरे बनाता है। द मोमेंट आपने यहां पे मैप लिखा, मन में एक ब्लैंक अरे बना लो प्लीज। मैं तुमसे जितना कह रहा हूं उतना कर लो। मन में एक ब्लैंक अरे बनाओ। जैसे ही मैंने मैप लिखा, मन में एक ब्लैंक अरे बनाइए, प्लीज बनाइए। मैं आपसे कह रहा हूं ना, प्लीज बनाइए। ओके ठीक है, बना लिया सर, ब्लैंक अरे बना लिया। हाँ जी मन में बना लिया, ब्लैंक अरे है। हाँ जी है, ठीक है। अब इसके अंदर से मैं रिटर्न करूंगा। रिटर्न, बात सुनो, हेलो, रिटर्न, RETURN, रिटर्न। मैं जब भी रिटर्न करूंगा आपने ब्लैंक अरे में रख लेना। क्या रिटर्न किया? 1। ठीक है, तो मैप से एक ब्लैंक अरे बनाओ। ठीक है, बना लिया सर। कितने एलिमेंट्स हैं? 0। क्यों? ब्लैंक है ना। हाँ ठीक है, तो ब्लैंक अरे है। हाँ जी है। ओके, रिटर्न पहली बार में ये फॉर ईच की तरह ही चलेगा। तो पहली बार ये एलिस के लिए चलेगा। तो वैल्यू में क्या आया? एलिस आया। ओके, तो पहली बार एलिस के लिए चला ये। हाँ चला। रिटर्न क्या किया? 1 रिटर्न किया। हाँ, तुम्हारा ब्लैंक अरे था। हाँ, ब्लैंक अरे में पहली बार 1 रख लो। अच्छा, मतलब जो भी रिटर्न करोगे वही रखना है। हाँ जी, रख लो। ठीक है, मेरे ब्लैंक अरे में 1 आ गया। कितने मेंबर्स हो गए? 1 हो गया। एक मेंबर हो गया। क्या है वो मेंबर? 1 मेंबर है। ठीक है, ओके। अब अगली बार ये बॉब के लिए चलेगा। ठीक है, रिटर्न 1। तो मैं एक और रख लूं। हाँ, आप कितने मेंबर हो गए? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अच्छा एक मिनट, तो नेम्स मैप से जो मेरा ब्लैंक अरे था उसमें 5 बार 1 आ चुका है। बिल्कुल 5 बार 1 आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो अब जो भी रिटर्न करोगे वही चला जाएगा, बिल्कुल। तो अब मैं सेव कहां करूं? इसके वेरिएबल में ना। लेट न्यू ARR, देयर यू गो। That's about it, guys. Now new ARR contains the new values. New ARR contains the new values. I believe आप समझ गए होंगे, right? So now it's time we go to our Brave browser and we actually see क्या हुआ। New ARR, there you go. अगर आप देखोगे तो एक नया अरे है guys, नया अरे है। नीम्स अरे अभी भी एग्जिस्ट करता है। नीम्स अरे गया नहीं है, ये एक नया अरे बन गया, न्यू ARR। ये एक नया अरे जिसके अंदर 5 मेंबर्स हैं। आई बिलीव आप समझदार हो और आप समझ पाए होंगे। एंड अगर अब मैं आपको वो एग्जांपल दिखाऊं जिसके बारे में बात हो रही थी, तो ये है वैल्यू। नाउ इस वक्त क्या हो रहा है? हर वैल्यू नए अरे में जा रही है। तो इस वक्त डुप्लीकेट बन चुका है। न्यू ARR इज द डुप्लीकेट ऑफ नेम्स अरे। यू कैन सी इट्स द डुप्लीकेट ऑफ नेम्स अरे। ग्रेट। लेकिन अगर मैं वैल्यू के आगे जोड़ दूं G,
स्पेस के साथ जी, तब फिर क्या होगा? न्यू अरे सेज Alice G, Bob G, Charlie G, David G and Emma G. Now you understood. Now you understood. Okay, तो मैं आपके साथ सिस्टम ये है कि एक नया ब्लैंक अरे बना लो मन में, बिल्कुल, और रिटर्न जो करेंगे वही चला जाएगा उसमें, बिल्कुल, और फिर इस पूरे का आंसर, ये पूरे का आंसर किसी वेरिएबल में सेव कर लो, बिल्कुल। तो न्यू ये जो भी वेरिएबल होगा उसमें एक अरे आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज होता है, बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। तो हमें एक आइडिया लग चुका है, दैट इज द थिंग अबाउट इट, कि हमें एक आइडिया लग चुका है। इसका मेन जो पर्पस है ना वो तभी पूरा होगा जब हम काम करेंगे। आइडिया तो लग चुका है, राइट। नाउ व्हाट आई वांट टू शो यू नेक्स्ट इज फिल्टर। आई वांट यू टू लर्न फिल्टर, है ना, उसे सीखो आप। दैट्स वेयर वी आर गोइंग, लेट्स गो। दोस्तों अभी मूड अच्छा हो गया पानी पी लिया ठंडा, चिलचिलाता एकदम। जब शरीर के अंदर वो पानी जाता है ना पेट की आंतों से, तो समझ आता है कि मतलब जिंदगी कितनी हसीन हो सकती है। अगर तुम्हारे यहाँ पे फ्रिज है तो जाओ एक ठंडा बोतल उठा लो और पानी पी लो, प्लीज प्लीज प्लीज। बिन बकचोदी दोस्तों, पढ़ाई करते हैं, लेट्स गो। कुछ लोग अच्छा बाय द वे एक छोटी सी बात बतानी है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं कि यार भैया यार ना गाली गलौच मत किया करो, तो हम अपने दोस्तों को ये वीडियो भेज पाएंगे। भाई सुनो, बात ऐसा है, गाली गलौच नहीं है पहली चीज तो ये है ना, इट्स बेसिक ह्यूमर, ठीक है, मेरे लिए एटलीस्ट। आपके लिए गाली गलौच हो सकता होगा, और आप ये कह भी सकते हो कि भाई गाली गलौच को ह्यूमर से जस्टिफाई मत करो हरामजादे, ऐसा कह सकते हो आप। लेकिन ठीक है यार, जिंदगी बहुत छोटी है, कब कौन निपट जाएगा पता नहीं। मुझे यही स्टाइल अच्छा लगता है, ऐसे ही पढ़ाना अच्छा लगता है। जिंदगी में हर किसी को ऐसा लगता है कि वही सही है, उनका तरीका सही है और बाकी गलत है। तो इसलिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं दूंगा कि मेरा तरीका सही है गलत है क्या है। यार मेरा तरीका ऐसा है ना, ऐसा ही है। और फिर मैं किसी और तरीके से पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, क्या पर्पस बनता है उसका, है ना। तो भैया जो भी यार, जो भी छोटे छोटे ही लोग मिलेंगे ना, कम लोग मिलेंगे ना, ठीक है चलेगा, लेकिन वो ऐसे पढ़ने वाले तो मिलेंगे, वो ठीक है, उसमें मजा ज्यादा आता है। लेट्स गो। चलो तो साहब अब पढ़ रहे हैं फिल्टर। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सिगरेट का फिल्टर है क्या? नहीं भाई साहब, मैं सिगरेट पीता नहीं हूं और ना पिलाने में भरोसा रखता हूं, ठीक है। तो सिगरेट का फिल्टर नहीं है ये कौन सा फिल्टर है? ये वो फिल्टर है जिससे हम अरे का कह सकते हैं कॉपी तो बनाते हैं बेसिकली। ना अरे का कॉपी नहीं बनाते, हम एक ब्लैंक अरे बनाते हैं। वो तो मैप भी बनाता था, हाँ ये भी बनाता है, मतलब फिल्टर भी ब्लैंक अरे बनाता है। अच्छा, तो फिर वो सारे एलिमेंट उतने ही एलिमेंट से इसमें ये भी रख देता है? नहीं, वो तो मैप रखता है। कहने का मतलब वहां पे पढ़ो कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो मैप क्या करेगा, 100% ब्लैंक अरे बनेगा और 100% उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। अब 5 एलिमेंट क्या होंगे वो आपकी मर्जी है, जो भी रिटर्न करोगे वो आ जाएगा। लेकिन फिल्टर में जो 5 एलिमेंट्स होंगे वो 5 होंगे भी या नहीं वो किसी को नहीं पता। अच्छा, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जब आप पढ़ें जहां पे आपको लगता है कि अरे से हमें एक नया अरे बनाना है और इसमें मेंबर्स कम हो सकते हैं चाहे तो, मैं डेमो देता हूं ना आपको। ऐसे सारे मेंबर्स उठा लो जिनका नाम बी से शुरू होता है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक का शुरू होता है, उसका नाम है बॉब, तो वही सिर्फ नए अरे में आएगा, बाकी सारे नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब कई सारे में से फिल्टर करना है, हटाने हैं कुछ। और हटाने इसलिए नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि हटाने का मतलब होगा कि वहीं से हटा दिए, जबकि फिल्टर क्या है, हटाना नहीं है, फिल्टर है यहां से चूज करके नए अरे में डालना। समझ रहे हो ना बात को? डेमो देखोगे देख लोगे क्या? नेम्स डॉट फिल्टर फंक्शन वैल्यू, देयर वी गो। तो नेम्स इज एन अरे, ग्रेट। फिल्टर इज बेसिकली ऑन टॉप ऑफ द अरे। तो हमारा फिल्टर क्या करता है, ब्लैंक अरे बनाएगा सबसे पहले। तो मन में एक ब्लैंक अरे बनाओ। मैंने आपसे कहा ना, पिछली बार भी कहा था, प्लीज बनाया करो यार, मेरे साथ पढ़ तो लो, थोड़ी देर तो पढ़ लो। कोई चाइल्डिश वाइल्डिश कुछ फील मत है, नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जीवन एक छोटा सा, पढ़ लो ना यार मेरे साथ, मेरे को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है इस तरीके से। आ जाओ यार। तो फिल्टर क्या करता है, ब्लैंक अरे बनाता है। मन में एक ब्लैंक अरे बना लो, प्लीज बना लो, कॉपी तुम्हारे पास है, ब्लैंक अरे बना लो, बना तो लो, बनाओ, ठीक है। तो बना लिया ना, ब्लैंक अरे बना लिया ना मन में। अच्छा, अब रिटर्न आपको जो करना है वो सिर्फ एक चीज करनी है। हीरो मेरी बात सुनो। रिटर्न आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है एक्चुअली, 2 में से एक ट्रू। अच्छा, रिटर्न ट्रू, हाँ जी। तो ट्रू चला जाएगा ना, ट्रू नहीं जाएगा। अगर आपने फिल्टर लगाया है तो ट्रू नहीं जाएगा, रिटर्न ट्रू करने से ये वैल्यू जाएगी।
नहीं नहीं, एक मिनट। आप ये कह रहे हो कि मतलब फिल्टर के अंदर भी रिटर्न करते हैं? हाँ जी, फिल्टर ब्लैंक करे बनाता है। रिटर्न अपन मतलब ट्रू कर रहे हैं तो ट्रू नहीं जाएगा, नहीं। मैप में तो जाता था, मैप में जाता था, इसमें नहीं जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें रिटर्न आपको ट्रू या फॉल्स करना पड़ता है। यार सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है यार। चलो मैं आपको डेमो दिखा दूं, डेमो दिखा दूं, देखो। नेम्स डॉट फिल्टर, पहले एक काम करो, तुम पूरा डेमो देख लो। ये कंफ्यूजिंग नहीं है यार। होता क्या है, अपन ब्रेक लेते हैं ना थोड़ा सा, तो फिर वो कंफ्यूजिंग दिखने लगता है। तो नेम्स डॉट फिल्टर फंक्शन वैल्यू, और तुम्हें कंफ्यूजन है, फॉर ईच आता है, नेम्स डॉट फॉर ईच फंक्शन वैल्यू। ऐसा था ना फॉर ईच, बस क्या कर दो, फॉर ईच की जगह मैप लिख दो तो मैप बन गया, फॉर ईच की जगह फिल्टर लिख दो तो फिल्टर बन गया, यही तो खेल है। अच्छा हाँ यार, ये तो हो जाएगा, ठीक, ये तो हो जाएगा हाँ। तो अब सुनो, अब इसके अंदर फिल्टर के अंदर रिटर्न करना अनिवार्य है। और पता है क्या होता है, हम लोग ज़्यादा फिल्टर यूज़ करते नहीं है शुरुआत में, तो होता है क्या, अपनी आदत नहीं बनती, तो अपन रिटर्न लगाना भूल जाते हैं फिल्टर में। यूजुअली मैंने देखा स्टूडेंट जो नए नए पढ़ते हैं ना, उनको रिटर्न लगाने की आदत नहीं होती फिल्टर और मैप में, तो वो कहते हैं हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा। आंसर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने रिटर्न नहीं लगाया, ठीक है। और मैंने अगर ट्रू लिख दिया तो क्या होगा, जिस जिसके लिए रिटर्न ट्रू होगा, जिस जिसके लिए रिटर्न ट्रू होगा वो नए अरे में जाएगा। मैं समझाता हूँ, फिल्टर कैसे ब्लैंक अरे बनाऊं, बन गया। पहला वैल्यू एलिस है, एलिस है, रिटर्न ट्रू, तो एलिस चली जाएगी नए अरे में। अगला वैल्यू बॉब, वो भी रिटर्न ट्रू, तो वो भी चला जाएगा। तो इस तरीके से, इस हिसाब से हम एक नए अरे में बेसिकली पुराने अरे की कॉपी ही बना रहे हैं, कुछ खास नहीं। जस्ट अ सेकेंड, मैं आउटपुट ओपन करता हूँ, वेट। हाँ जी, सो न्यू अरे, इफ यू सी इट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ नेम्स अरे, इट्स द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ नेम्स अरे, राइट राइट। और सर अगर हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे तो एक भी मेंबर नहीं जाएगा, तो जिस जिसके लिए रिटर्न फॉल्स होगा वो मेंबर नए अरे में पुट नहीं होगा। तो फिल्टर बेसिकली गिव्स यू ब्लैंक अरे। पहली बार एलएस आया, रिटर्न फॉल्स हुआ तो वो नहीं जाएगी ब्लैंक अरे में, तो ब्लैंक अरे ब्लैंक रहेगा। इस तरीके से बॉब, चार्ली, डेविड एंड एमा के लिए भी सेम ही चीज होगी। एंड द मोमेंट यू सी न्यू अरे नाउ गोस ब्लैंक, बेम, वेरी नाइस, एक नंबर, ठीक है। सो इफ यू सी माय फ्रेंड, हम यहाँ पे अगर डायनेमिकली लिख पाए कभी ट्रू कभी फॉल्स, तो हम अलग अलग मेंबर्स को ला सकेंगे और बाकियों को इग्नोर कर सकेंगे। डेमो, डेमो देखो। पहला तरीका तो इफ एल्स से देख लो, वैसे ऐसा कोई लिखता नहीं है, बट मैं तुम्हारे लिए इजी करके दिखा रहा हूं। देखो पहली बार वैल्यू में क्या है, एलिस, तो वी गो वैल्यू में एलिस। अबे ए कैप्स लॉक, थैंक यू। और अगर वैल्यू एलिस के बराबर है मेरे प्यारे भाई, अगर वैल्यू एलिस के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो मेरे प्यारे भाई बात सुनो, बात सुनो। तो फिल्टर ब्लैंक करे बनाता है, बन गया। पहली बार वैल्यू एलिस है, बिल्कुल आई। अगर वैल्यू एलिस है तो रिटर्न ट्रू, तो एलिस चला जाएगा नए अरे में। बाकी सबके लिए कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ तो बेसिकली वो नहीं जाएंगे न्यू ईयर में। और अगर आप देखोगे तो न्यू ईयर में सिर्फ एलिस है। ग्रेट। नाउ इफ आई कैन, maybe I can change this. Put 20 names in the array. Great. Now we have the 20 names. Great. Now you want कि एलिस हो तो मिल जाए, तो एक्चुअली तो एलिस तो मिल ही गई ही ना। अब आप लेकिन ये चाहते हो ऐसे सारे नाम जो ए से शुरू होते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे वैल्यू डॉट स्टार्ट्स विथ कैपिटल ए, तो रिटर्न, दैट्स इट। अब ये मैंने क्या लिख दिया, चलो अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, इफ वैल्यू डॉट स्टार्ट्स विथ कैपिटल ए। सुनो, इनकेस आपको नहीं पता ना, तो वैल्यू हमारी क्या है, एलिस, या जो भी नाम आएगा, एलिस, टीना, सैम, जो भी आएगा, स्टार्ट्स विथ कैपिटल ए। अगर वो स्टार्ट्स विथ कैपिटल ए होगा तो इसका पूरे का आंसर आ जाएगा ट्रू। और अगर ट्रू आएगा तो इफ चल जाएगा, इफ चलेगा तो हम कह देंगे रिटर्न ट्रू। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बेसिक कॉमन सेंस लगाओ यार। अगर वैल्यू ए से स्टार्ट होती होगी तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ट्रू के वजह से वैल्यू नए अरे में चली जाएगी। इफ वी सी नाउ, अभी भी भैंचो एक ही नाम है, उसका नाम एलिस है। ऑलराइट, आकाश बना देता हूं, अब देखते हैं। मैंने सोचा था 20 नाम में एक आध तो होगा, बट अब देखोगे तो एलिस एंड आकाश दोनों हमारे इस न्यू अरे में है। राइट, सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि फिल्टर कैसे वर्क करता है। वी हैव एन आइडिया, राइट। सो वी डूइंग गुड जॉब गाइस, वी डूइंग गुड जॉब। आई बिलीव आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लग गया होगा हाउ फिल्टर वर्क्स, एंड वी आर डूइंग गुड। इट्स टाइम वी शुड मूव फॉरवर्ड। अब आगे बढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट समथिंग कॉल्ड स्प्रेड एंड रेस्ट, मे बी आई विल सी द टॉपिक्स। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो ये लेके आ जाता है मैं अगले टॉपिक पे, इसका नाम है डी स्ट्रक्चरिंग। ठीक है साहब, चलो मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझा देता हूँ और यूज केस कहाँ होता है। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट तो ईजी है,
कॉन्सेप्ट तो 70 वीडियोस में मिल जाएगा आपको डिस्ट्रक्चरिंग का, वो तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, हमने भी पहले पढ़ा है अलग अलग वीडियोस में। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत जो यूज़ केसेस मेनली आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है साहब। तो कहानी कुछ ऐसी रहेगी, मैं इसको कहूँगा एआई को मेक अ डिटेल्ड यूज़र ऑब्जेक्ट देयर यू गो, ठीक है, लेट्स गो। ठीक, डिटेल्ड यूज़र ऑब्जेक्ट बन गया, बढ़िया। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को मान लेते हैं इससे ना बार बार अपन को ज़रूरत पड़ रही है एड्रेस के अंदर जिप कोड की या फ़ोन नंबर्स के अंदर नंबर की, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम बार बार कैसे लिखेंगे, अगर जैसे मान लेते हैं एड्रेस के अंदर जिप कोड की ज़रूरत पड़ी तो हम बार बार क्या लिखेंगे, यूज़र एड्रेस जिप कोड, ऐसा बार बार लिखेंगे, राइट। इस चीज़ से हम बच सकते हैं, इस चीज़ से हम बच सकते हैं, क्योंकि यार इसको इतनी बार लिखते हैं ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस चीज़ से हम बच सकते हैं कैसे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे लेट, और अभी नाम मत लिखो वेरिएबल का, ठीक है, इक्वल्स और लिख दो यूज़र डॉट एड्रेस, बस इतना। अब यूज़र के एड्रेस के अंदर आपको किस फील्ड का नाम चाहिए, जिप कोड, तो यहां पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो जिप कोड, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपने लिखा है इसे हम कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। तो बेसिकली यूजर हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर है एड्रेस विच इज अनदर ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हो। इसके अंदर जिप कोड नाम की एक फील्ड थी जिसको हमने बाहर निकाल लिया, और अब हमारे पास एक नया वेरिएबल आ चुका है, उसका नाम क्या है, जिप कोड। सो वील गो console log zip code, great। now if we understand the console dot log zip code, so that is basically just there। if I load if I load guys, तो फिर हमें यहाँ पे जस्ट अ सेकंड देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 which is the zip code, great। so this is how we can destructure any object and any array। अरे भी हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मुझे रोल्स के अंदर ना सेकंड रोल चाहिए, जो भी ये वाला रोल है, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि यार एक काम करते हैं, यूज़र डॉट रोल्स। अब रोल्स के अंदर मुझे जो चाहिए वो है सेकंड वाला, तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि भाई यार एक काम करते हैं, मैं यहाँ से वैल्यूज़ को निकाल सकता हूँ, लेट्स से लेट एंड पहली वैल्यू जो है वो है मेरा फर्स्ट रोल, मैंने वो निकाल ली, दूसरी वैल्यू सेकंड रोल, तो मैंने वो निकाल ली। नाउ इफ़ आई गो एंड आई एक्चुअली कंसोल लॉग, सो यू विल सी मेरे पास दोनों रोल्स निकल आए। अगर आपको सिर्फ सेकंड निकालना होता तो यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं, हम यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि हम पहली वैल्यू को छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ सेकंड वैल्यू पे बात कर रहे हैं, राइट। नाउ यू सी तो हम सिर्फ एडमिन लेकर आए। तो इस तरीके से आप लिखते हो डिस्ट्रक्चरिंग। तो दिस इज द मेन यूज ऑफ इट। आई बिलीव आपको डेमो समझ आ गया होगा, एंड दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड दोस्तों अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। यहाँ पे अंकुर बैठा था, है ना, अंकुर भी ये कह रहा था अपनी अपनी, है ना, हाँ। तो कह रहा था तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन सितारों को, आगे क्या था, इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। नहीं भाई साहब हैं जी, हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम लोग सितारों को तोड़ेंगे। तो तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। नहीं भाई साहब हैं जी। चलो तो काफी काफी बकवास करने के बाद अब मैं तुम लोगों का टाइम और वेस्ट नहीं करूंगा इस वीडियो में, मैं आपको सीधे लेके चलूंगा कहाँ, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर पे। इसके बाद हमें 5 तो क्वेश्चन भी तो सॉल्व करने हैं। चलो भाई, हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर, तो कॉन्स्ट नेम्स एंड जॉन जेन डो स्मिथ, कितने सारे नाम हो गए यार ये। अब बात करते हैं जरा स्प्रेड एंड रेस्ट पे। और हाँ भैया, कुछ लोग कहना होता है कि सर आप उसकी बुराई करते हो, उस टीचर की, उस इन्फ्लुएंसर की, इसकी उसकी, वो आपसे बड़े हैं, उनका चैनल आपसे बड़ा है और आप तो छोटे से ही हो चैनल में, है जी, आपकी क्या औकात है सर, आप किसी का मजाक उड़ाओ। पहली चीज तो आपको दिमाग थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, है जी। तो कोई मजाक वजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, इट्स लाइक हंसी मजाक, इट्स लाइक एक होता है बेइज्जती करना और एक होता है फन के लिए थोड़ा बहुत
स्टाइल किसी का कॉपी कर लेना, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना, ह्यूमर यार। वेस्ट में काफ़ी होता है वैसे तो, वेस्ट के चैनल्स अगर आप देखोगे, बट इंडिया में इसे थोड़ा सा गलत तरीके से ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि साहब आप किसी का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है, वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं बाकी लोग यार, मेरी एज बहुत छोटी है, तो हंसी मजाक करने के लिए थोड़ा बहुत, हम तो छोटे आदमी ना सब, हैं जी, तो हम कर सकते हैं ये सब। और पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, और फन स्टफ है, किसी के लिए कोई मॉकिंग नहीं हो रही है सच, थोड़ा बहुत ह्यूमर है। ओके चलो, तो स्प्रेड एंड रेस्ट। अच्छा पता है एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये दोनों ही ना सेम ही दिखते हैं, डॉट डॉट डॉट। अब डॉट 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 सुन के लोग कहते थे डॉटेड, तो वो तो आपको मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं डॉट 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 स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर की। तो कहानी कुछ ऐसी है मेरे प्यारे भाइयों, हमारे पास यहाँ पे नेम्स हैं, ठीक है, अगर मुझे इसके कॉपी नेम्स बनाने हो, कॉपी नेम्स, तो आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है, कुछ ये। अब बात सुनो, अगर आपने नेम्स को डायरेक्टली कॉपी नेम्स में सेव करने की कोशिश करी जैसा आप अभी कर रहे हो, तो आपके ये सारे नेम्स कॉपी नहीं होंगे, रेफर हो जाएंगे। मैं समझाता हूँ, समझाता हूँ, देखो देखो देखो, वेट, ब्रेव ब्राउजर। तो मेरे पे नेम्स हैं, ये नेम्स हैं, अगर मैं कॉपी नेम्स आपको दिखाऊं तो वो ये है, राइट। तो इफ यू सी ये दोनों ही सेम दिखते हैं। यू माइट से कि नहीं कॉपी नेम्स में कॉपी हो तो गया, एक्चुअली नहीं हुआ। डेमो दिखाऊं, अगर मैं कॉपी नेम्स से एक पॉप कर दूं, जस्ट अ सेकंड, तो आपको देखने को मिलेगा कि कॉपी नेम्स से एक बंदा जा चुका है। पहले कॉपी नेम्स में 1 2 3 और 4 लोग थे, अब स्मिथ जा चुका है, व्हिच इज करेक्ट। हमने पॉप किससे किया था, कॉपी नेम्स से। तो नेम्स अभी भी 4 बंदों वाला अरे होना चाहिए, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेम्स से भी एक बंदा हट चुका है। तो कहानी क्या है, कहानी ये है कि, कहानी सिंपल सी ये है कि अगर आपने इस तरीके से अरे को कॉपी किया तो कॉपी नहीं होता, रेफरेंस पास होता है। और फ्यूचर में आप कॉपी नेम्स में कुछ भी चेंजेस करोगे तो एक्चुअल चेंजेस इस अरे में हो जाएंगे, ठीक है। आई बिलीव आप समझदार हो और आपने इसके बारे में सोचा होगा, ठीक है, और आपने समझ लिया होगा, राइट। चलो तो फिर भैया आप ये बताओ, फिर असलियत में कॉपी कैसे होगा, ये अरे जो आप दिख रहे हो सामने, ये अरे को मैं कैसे कॉपी करूं। तो सबसे पहले तरीका सीख लो, आपको यहाँ पे इस तरीके से अरे वाले ब्रैकेट्स बनाने हैं। अच्छा एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं, हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई साहब इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। देखो भाई, आप प्रोबेबली, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो देख रहे होंगे ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, है ना। अलग अलग प्रकार की ऑडियंस है, कुछ लोग थोड़ा सा हाई फाई पढ़ते हैं, तो उनको वो लोग पसंद आते हैं जो 5 घंटे में ज़ीरोदा बना दें, और बट उन्हें समझ नहीं आया। बट मेरा वो तरीका नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर 5 घंटे मैंने आपके लिए ना, तो आई शुड ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू, सम वैल्यू नहीं, आई शुड अ लॉट ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब पॉइंट ऑफ व्यू तो सबका अपना अपना हो सकता है ना। तो कहानी क्या है, आपके क्लास में, आपके आसपास में ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे जिनका किक आता है, किक किक मतलब अंदर से एक किक आता है कि यार करना है कुछ, और वो किक कैसे आता है, दूसरों को ये प्रूव करके कि तुम्हें नहीं आता। मैं डेमो देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बुरा इंसान हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये प्रूव करने में कि बाकी किसी को कुछ नहीं आता, और जैसे ही मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि बाकी लोग को नहीं आता, तो मुझे अंदर से एक किक आ जाता है कि यार मैंने, देखो यार मैं कुछ कर रहा हूँ अपने जीवन में। ऐसे लोग होते हैं, हो सकता है आप भी हो ऐसे लोग, बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। तो जब ऐसे लोग होते हैं ना, तो वो आपसे क्या कहेंगे, वो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे देखो ये जो स्प्रेड रेस्ट ऑपरेटर है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें दूसरा तरीका आता है। ऐसे तो 10 और तरीके होते होंगे यार, ऐसे तो 10 और तरीके होते हैं। ट्रस्ट मी, जावास्क्रिप्ट में एक ही चीज़ को करने के कई सारे तरीके हैं। तो आप इस पे बात नहीं कर सकते ना कि एक और तरीका है तो इसकी बेइज्जती करें या खुद को हीरो बताएं। आई बिलीव आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। तो इन सब चीज़ों पे मत पड़ना। अगर कोई आदमी है जो छोटा आदमी है, गुंडा ही करना चाहता है, तो करने दो। मेरे कहने का मतलब ये है। क्यों अंकुर भाई, गलत बोल रहा हूँ? अंकुर भाई भी बोल रहा है गलत बोल रहे हो, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, बोल रहे हैं सही बोल रहे हो, ठीक है। तो कॉपी नेम से एक अरे है, अरे है बिल्कुल है, ब्लैंक अरे है, हाँ जी ब्लैंक अरे है। अब मैं चाहता हूँ कि नेम्स में जो जो लिखा है वो सब इसमें आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, डॉट 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 नेम्स, ठीक है जी। मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड, स्प्रेड मतलब इसके आगे जो भी लिखा हो उसकी सारी वैल्यूज उठाना और यहां पर पेस्ट कर देना, स्प्रेड कर देना, ठीक है। तो नेम्स की सारी वैल्यू उठाइए और उसे यहां पे पेस्ट कर दीजिए। अगर मैं इसकी सारी वैल्यूज उठा लूं, कॉपी कर लिया मैंने, और यहां पे मैं पेस्ट कर दूं, तो आप खुद से देखो क्या वो अरे वाले ब्रैकेट्स के अंदर पेस्ट नहीं हो गई।
बिल्कुल हो गई हैं। तो क्या ये कहीं नया अरे नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया है। तो यही मैं बोल रहा हूँ। अब अगर आप कॉपी नेम से एक वैल्यू हटाओगे तो सिर्फ कॉपी नेम से हटेगी। लेट्स गो। चलो एक डेमो लेते हैं। कॉपी नेम्स हमारे पास ये है। कॉपी नेम से मैंने एक वैल्यू हटा दी, हटा दी, ठीक है। अगर अब मैं दिखाऊं आपको कॉपी नेम्स, तो वहाँ से एक वैल्यू हट चुकी है विच इज स्मिथ। यू कैन क्लियरली सी नाउ वी हैव द नेम्स। तो अगर आप नेम्स में देखोगे तो नेम्स में स्मिथ अभी भी है, कॉपी नेम से हटा है। एंड दैट वाज समथिंग जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, राइट। तो अब हमें आइडिया लग गया होगा, राइट। हमें आइडिया लग गया है कि स्प्रेड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ दिस इज अबाउट स्प्रेड ऑपरेटर को ही आप कैसे ऑब्जेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई विल से मेक स्मॉल जेएस ऑब्जेक्ट, ग्रेट, ठीक है। सो नाउ वी हैव द ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसे कॉपी करना है एक न्यू ऑब्जेक्ट में। सो न्यू कॉन्स्ट न्यू ओबीजे। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाले ब्रैकेट्स बनाऊंगा एंड इसके अंदर लिखूंगा डॉट 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 स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। द मोमेंट वी डू दैट, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे आई थिंक इसका नाम स्मॉल ऑब्जेक्ट है या स्मॉल ऑब्जेक्ट, दैट्स देयर। और अगर मैं यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट को चेक कराऊँ आपको, न्यू ऑब्जेक्ट दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट, ठीक है। तो वही सेम ब्रैकेट्स लगेंगे जो भी आप कॉपी कर रहे हो। अगर आप अरे कॉपी कर रहे हो तो अरे के ब्रैकेट्स लगेंगे, डॉट 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 सेम ही रहता है। और अगर आप ऑब्जेक्ट कॉपी कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट्स लगते हैं। सो दिस इज हाउ इट गोज। आई बिलीव आपको समझ आया होगा। वेरी नाइस। नाउ इफ यू चेंज एनीथिंग इन न्यू ऑब्जेक्ट इट विल ओनली बी चेंज्ड इन न्यू ऑब्जेक्ट, ग्रेट। तो स्प्रेड ऑपरेटर आपकी मदद करता है टू स्प्रेड दोज वैल्यूज right there. Okay, cool. अब आता है rest operator. What exactly is that? So basically function a b c d, and यहाँ पे मैंने a b c d को कई सारे मान लेते हैं पैरामीटर भेज दिए 1 2 3 4 5 6, राइट। और मैं ऊपर गया और मैंने यहाँ पे डॉट 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 रेस्ट बोल दिया, मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग रेस्ट करूँ तो हमें क्या आंसर मिलेगा? लेट्स सी। तो आप देखेंगे तो रेस्ट इज बेसिकली एन अरे विच कंटेन्स ऑल द वैल्यूज। तो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। अगर मैं इसका रेस्ट से नाम चेंज करके चाचा कर दूं तो तो इट विल कंटेन द सेम वैल्यू। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि डॉट 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 यहाँ पे लगा देंगे तो ये जो वैल्यूज जा रही हैं ये इसके अंदर एज एन अरे चली जाएंगी, बिल्कुल। तो क्या हम उसके पहले की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ए बी एंड सी। सुनो, ए बी और सी आपने डायरेक्ट पास किया है तो 1 2 और 3 ए बी और सी में जाएंगे, और बचे कुछ जो 4 5 6 है वो अरे बन के चाचा में जाएंगे। सो इफ यू सी काश मैं इसको सब कुछ प्रिंट करता, ए बी एंड सी एंड चाचा, लेट्स गो। तो अगर आप देखोगे तो ए बी सी एन इंडिविजुअल नंबर्स हैं और चाचा जो है वो एक अरे है। तो इस तरीके से आप रेस्ट ऑपरेटर का उपयोग करते हो। सो आई बिलीव आपको एक आइडिया लग गया होगा हाउ थिंग्स आर वर्किंग ओवर हियर। नाउ इट्स टाइम कि अब हम चले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले फटाफट, एंड आई बिलीव दैट वुड बी फन। लेट्स गो। तो भैया यहाँ से शुरुआत हो जाती है 5 क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी ये रहा। What's a fam bro? Let's go guys. चलो प्लीज मुझे माफ कर देना। हमारे पास एक अरे है दोस्तों, हमारे पास एक और अरे है, लास्ट नेम्स ड्यू। तो सुनो, यहाँ पे मेन जॉन जेन डो स्मिथ लिखा है। इसका नाम डो नहीं रखूंगा मैं, इसका नाम रखूंगा डूइंग, कुछ और रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे लास्ट नेम्स हैं और हमें इन दोनों को अटैच करना है। तो बेसिकली merging two arrays of data fetched from separate APIs into a single list, ठीक है। तो मेरे पास 2 अरेज हैं, हमें दोनों को ब्लेंड करना है गाइस। तो हम यहाँ पे फुल नेम्स की, हाँ चलो एक काम करते हैं, फुल नेम्स ही रख लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत इजी सा आंसर है, आपने देख भी लिया होगा, अभी आ गया था, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करो, डॉट 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 नेम्स। तो यहाँ पे आपका पूरा नेम्स अरे कॉपी हो गया, कॉमा करो, डॉट 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 लास्ट नेम्स, राइट। तो इस तरीके से आप 2 अरेज को मर्ज कर सकते हो आप, राइट। सो दैट वाज इजी, वेरी गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिल्टरिंग एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फिल्टरिंग एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और सुना यार अंकुर, मैंने तेरे को क्या बोला था, तूने क्या बोला? दोस्तों मैंने इससे और सुनाने को बोला और उसने मुझे बढ़िया भैया बोला। इसका मतलब समझते हो आप? इसने मुझे और नहीं सुनाया, इसका मतलब यही है। ये अपने आप में एक पाप नहीं है? आप बताइए, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो #पाप। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। तो फिल्टरिंग एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू डिस्प्ले आइटम बेस्ड ऑन अ सर्च क्वेरी। हैं? अच्छा, फिल्टरिंग एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है, पहले अरे बनाते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
तो मेरे प्यारे भाई प्रोडक्ट्स ये बन गया अरे। ठीक है, अभी रुको यार थोड़ा देखने दो। तो एक प्रोडक्ट्स अरे बन गया जिसमें हमारे सारे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लैपटॉप नेम प्राइस 1000, फ़ोन हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आइटम बेस्ड ऑन सर्च क्वेरी, एग्जांपल फ़िल्टरिंग प्रोडक्ट्स बाय नेम, ठीक है ना? ईज़ी है। तो अपन को करना क्या है? अगर कहानी ये है कि हमें ये निकाल के देना है कि वो अरे, वो एलिमेंट्स उस कह सकते हो, चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा चेंज कर रहा हूँ। फ़िल्टरिंग प्रोडक्ट्स बाय टाइप, ठीक है। अब ठीक है। तो मुझे ऐसे सारे निकालने हैं, मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, या ऐसे सारे निकालने हैं जो जो क्लोथिंग है या फुटवियर है, राइट? तो हाउ डू वी डू दैट? सो प्रोडक्ट्स डॉट फ़िल्टर, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है ये, राइट? तो प्रोडक्ट्स पे फ़िल्टर लगाते साथ एक नया मन में अरे बना लो, ठीक है? हर बार एक फंक्शन आएगा, हर बार एक प्रोडक्ट आएगा, प्रोड्यूक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। अब मुझे रिटर्न करना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट का टाइप अगर हो इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट का टाइप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा तो इसका आंसर ट्रू आएगा, रिटर्न के बाद ट्रू लिखा आएगा, तो फिर इसका ये जो बंदा होगा प्रोडक्ट, ये रिटर्न हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे मुझे न्यू अरे मिलेगा विच इज समथिंग वी वांट। सो इफ यू गो देयर यू कैन सी ये सारे वही प्रोडक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन easily solve this question as well। बहुत बढ़िया, लेट्स मूव टू द थर्ड वन। हाँ तो भाई, मैपिंग ओवर एन अरे ऑफ यूजर डेटा टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ यूजर कार्ड्स। कहने का हिंदी मतलब ये है कि एक अरे होना चाहिए, ठीक है, ऑफ यूजर डेटा, ठीक है, हो जाएगा। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ यूजर कार्ड्स, बेसिकली डिव बनाने को कह रहे हैं हिंदी में, ठीक है सब। तो आप डिव को डॉम, पिछली वीडियो में हमने डॉम भी पढ़ा था लास्ट में, तो आप चाहें तो उस डिव को वापस से एचटीएमएल में इंजेक्ट कर सकते हो। अब क्या मैं वो करूँगा, करवा देंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, चलो फिर बना ही लेते हैं, है ना? कॉन्स्ट यूजर्स, ये बन गया भैया। तो ये वाला पार्ट हटाते हैं, पढ़ना है क्योंकि हमें, है ना? ये भी मैं कर्सर एआई यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जो भी लिखूंगा वो आगे का सेशन अपने आप ही दे देता है, ठीक है। तो यूजर्स एक अरे है, नेम और एज उसमें है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूजर्स डॉट मैपिंग कर दूंगा परफॉर्म। क्या मुझे मैपिंग परफॉर्म करनी चाहिए? क्या मुझे मैपिंग परफॉर्म करनी चाहिए? आई डोंट थिंक मुझे मैपिंग परफॉर्म करनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता नहीं मुझे मैपिंग परफॉर्म करना चाहिए। टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ यूजर कार्ड्स, टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ यूजर कार्ड्स, एक काम करनी चाहिए, क्योंकि मुझे एक अरे रिटर्न करना चाहिए। चलो देखते हैं। तो हर बार मुझे यहाँ पे एक फंक्शन में एक यूजर मिलेगा विच इज समथिंग आई एम गेटिंग राइट नाउ, ठीक है। अब मैं यहाँ से करूँगा भाई साहब रिटर्न में मैं कर दूंगा एक तो डिव रिटर्न। सजेशन आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल सही सजेशन आ रहा है वो। और मैं यहाँ पे डिव रिटर्न करूँगा एंड यहाँ पे मैं चिपकाऊंगा यूज़र की नेम की वैल्यू। तो बेसिकली यूज़र डॉट नेम, समझा देता हूँ क्या हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे नेम आ रहा है, राइट? तो हर बार एक एक यूज़र का, हर यूज़र का एक नेम आएगा, तो यूज़र इज एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर नेम प्रॉपर्टी है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं जो चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि H3 टैग के अंदर हो। तो AI तो भैया अलग ही बहर चौथ अपनी तेजी में चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। AI है भाई, अपन कौन है? अपन इंसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन है साहब। मुझे सबसे पता है बुलशिट टॉक क्या लगती है। मेरे को दिखते हैं लोग बातचीत करते हुए, हम एआई को हरा देंगे, हम एआई के आगे निकल जाएंगे, एआई को हमने बनाया है, एआई हमारा कुछ नहीं। अरे चुप हो जा, बकवास मत कर, शांति से भाई सीख वीख लो और पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? ये सब फालतू बातों पे ध्यान मत दो। चलो देखते हैं न्यू अरे में क्या है। सो न्यू ARR that contains a div basically of three divs। और अगर आप रिएक्ट में होते तो आप इसे रेंडर कर सकते थे। हम बाद में पढ़ेंगे रिएक्ट, इनकेस अगर आपने पहले कभी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो दैट्स ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो हम इसको डिव को रेंडर कर सकते थे, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं अगले पे, लेट्स गो। हाँ जी भाई, तो ये वाला क्वेश्चन जो है तो ये थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। करना क्या है, ग्रुपिंग एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, समझा देता हूँ हिंदी में। तो यहाँ पे एक एक्चुअली मुझे अरे दे तो रहा है, ठीक है, बना लेते हैं, राइट। सो अब अपने पास एक अरे है, ये क्वेश्चन रिड्यूस और हम मेरे एक दूसरे स्टाइल से दोनों से ही सॉल्व हो सकता है। मैं आपको दूसरा स्टाइल बताता हूँ, रिड्यूस वाले तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, राइट। चलो तो मैं आपको दूसरा स्टाइल दिखाऊंगा, मजा आएगा उसमें। अब यहाँ पे जो यूजर्स एक अरे है, इसके पास नेम जॉन है, एज है और रोल एडमिन है। मुझे करना क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको। एक ऑब्जेक्ट बनाना है, आपका फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा होना चाहिए। तो एडमिन लिखा होना चाहिए और एडमिन एक अरे होना चाहिए, ठीक है, और यूज़र या। तो अब इसके अंदर एडमिन के अंदर इसके बंदे होने चाहिए, ये दोनों, ये और ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर होना चाहिए।
और यूजर के अंदर उसका एक बंदा होना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ बड़े भाई ये कर्सर टैब जो है हमारे थोड़ी देर के लिए अपनी शांति पकड़ लें तो बड़ी कृपा रहेगी। धन्यवाद। तो यहाँ पे अपन ने ओबीजे बना लिया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा साहब, करना क्या है? करना यह है कि सबसे पहले आप यूजर्स पे करो लूप, यूजर्स डॉट फॉर ईच। तो हर बार एक एक मेंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हर बार एक एक मेंबर मिल रहा है। तो यूजर से फॉर ईच किया तो हर बार एक एक मेंबर मिल रहा है, विच इज यूजर, विच इज दिस ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे सर्च करना है इफ मेरे उस ऑब्जेक्ट में, इफ मेरे उस ऑब्जेक्ट में यूजर्स की लेट्स से रोल नाम की फील्ड, इसमें ऑलरेडी मेरा एडमिन नाम की अगर फील्ड है, अगर है तो मैं ऐड कर दूं, नहीं तो मुझे वहां पे वो फील्ड बनानी है, मैं समझाऊंगा। तो यूजर, जो भी मेरा यूजर है उसका जो रोल है, तो मैं चेक कर रहा हूं कि ओबीजे में, आप तो सोच रहे हो कि ये अरे वाले ब्रैकेट्स क्यों लगाएं। एक्चुअली मैं ऑब्जेक्ट्स को अरे वाले ब्रैकेट्स के साथ भी हैंडल कर सकता हूँ, इनकेस आपको नहीं पता तो, राइट, क्योंकि ये किया जा सकता है। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को अरे वाले ब्रैकेट्स के नाम से भी आप उसकी फील्ड को देख सकते हो, राइट। तो ओबीजे के अंदर आप सर्च कर रहे हो यूजर डॉट रोल। अच्छा, यूजर डॉट रोल आप बेसिकली क्या ढूंढ रहे हो? एडमिन। तो अगर इस ऑब्जेक्ट में एडमिन नाम की फील्ड है तो ये कोड चले, नहीं तो ये कोड चले। हमारा मोटिव क्या है? अगर फील्ड नहीं है, इसके अंदर एडमिन नाम की फील्ड नहीं है, तो बना दो। कैसे बनेगा भाई साहब? तो आप यहाँ पे कहोगे ओबीजे यूजर डॉट रोल, ठीक है, और उस फील्ड में आप वैल्यू सेट कर दो। आई विल गो विथ what should we make, maybe this thing, and I can say obj user dot role dot push, and we can push this user. Great, we can do that. Otherwise अगर ऑलरेडी फील्ड है तो obj user dot role के अंदर पुश कर दो यूजर को। दैट्स इट। तो आई हाईली बिलीव कि ये मेरे लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, राइट। तो चलो अपन देखते हैं लॉक करके कि क्या ओबीजे में मेरे वैल्यूज आए हैं। लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो ओबीजे में यस, दो वैल्यूज आए हैं, एडमिन यूजर, विच इज ग्रेट। सो एडमिन, दैट्स एन अरे, इट कंटेन्स जॉन एंड डो, बोथ हैव द रोल्स एडमिन। यूजर कंटेन्स, यूजर इज ऑल्सो एन अरे, उसमें एक मेंबर है और उसका रोल है यूजर, विच इज ग्रेट, ऑसम, ब्लॉसम, ब्लॉसम, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, एक नंबर। तो साहब ये हो गया भैया क्या, पढ़ाई, ठीक है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया डन। अब चलते अगले पे, लेट्स गो। ऑलराइट, तो ये है भैया एक और क्वेश्चन, रिमूविंग और अपडेटिंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन एन अरे ऑफ डेटा बेस्ड ऑन अ यूनिक आईडी। अच्छा ठीक है, चलो तो फिर अपन को एक अरे चाहिए, तो एक काम करता हूँ मैं जीपीटी से ही बनवा लेता हूँ अरे। सो मेक एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विथ विथ आईडी नेम एच मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक अरे बना देगा, दैट्स अबाउट इट। तो भैया यहाँ पे आईडी है, नेम है, एच है। अब मुझे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आईडी वाला बंदा हटाना है, तो यूजर्स डॉट फिल्टर, हटाना नहीं है मुझे नए अरे में, उसे रखना नहीं है कुल मिला के, ठीक है। फंक्शन, हर बार मुझे एक एक यूज़र मिलेगा, विच इज़ ग्रेट। अब मैं यहाँ से रिटर्न से ट्रू और फॉल्स कर सकता हूँ, तो क्योंकि मैं फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ यूज़र डॉट आई डी, अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है लेट्स से 2 के, तो बेसिकली लेट्स से यहाँ पे 1 आएगा पहली बार, तो यूजर डॉट आई डी इज 1। क्या 1 बराबर नहीं है 2 के? नहीं है बराबर, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो बेसिकली जब 2 आएगा, क्या 2 बराबर नहीं है 2 के? 2 बराबर है 2 के, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो 2 वाला जो बंदा है वो प्लेस नहीं होगा, ठीक है। लेट न्यू ARR, देयर यू गो, एंड वी कैन एक्चुअली लॉग इट अप, न्यू ARR, देयर यू गो, बढ़िया। सो इफ वी गो टू ब्रेव, तो हमें यहाँ पे देखिएगा कि ID नंबर 2 एब्सेंट है। कैन यू सी दैट, राइट। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज काइंड ऑफ सिनेरियोस। तो भाई साहब, अगर मुद्दे की बात करें तो ये वीडियोस यूजुअली एक मॉन्स्टैक के कोर्स या मॉन्स्टैक के एक प्लेलिस्ट में लोग रखते नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि भाई शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। बट मेरी मेरी इस आइडियोलॉजी में इसकी ज़रूरत थी, और इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए रखी है, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत अगर बच्चों को शुरुआत में, या जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, बड़े लोग या छोटे लोग जो भी पढ़ रहे हैं इस वीडियो को, मुझे नहीं पता यार आपकी एज क्या है, बट अगर आप इसे पढ़ रहे हो, आपने ट्रस्ट दिखाया इस प्लेलिस्ट पे साहब, तो इतना चाहिए था कि यार कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े।
तो इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपकी फ्यूचर में जाके, जब हम मैप फिल्टर देखेंगे, हम राइट अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ खेल कूद करेंगे, तो इससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ऑब्वियसली दिस इज नॉट इनफ टू मेक यू अ ग्रेट डेवलपर, बट it's always on start. There's always some start, right? तो कंसिडर दिस एज अ स्टार्ट, एंड आई हाईली बिलीव आने वाले वीडियोस आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तो मेरा नाम हर्ष वंदना शर्मा है, एंड दिस इज शेरियंस कोडिंग स्कूल। और बस दैट्स अबाउट इट साहब। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। मैं तो आई एम हर्ष वंदना शर्मा नाम से इंस्टाग्राम पे हूँ, एंड शेरियंस कोडिंग स्कूल भी आपके इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। हम 100 के वहाँ पे करने वाले हैं साहब। तो आओ भैया, जुड़ो, कुछ ज़बरदस्त 3D स्टफ वहाँ पे हम डालते हैं। तो आओ, जुड़ो, पढ़ते हैं, कुछ ज़बरदस्त करते हैं वहाँ पे भी, राइट? चलो, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। शाम हो गई, बैचेस चालू होने वाले हैं ऑफलाइन सेंटर के। बाय द वे, हम लोग हमारा बूट कैंप चालू कर रहे हैं शेरियंस में, राइट? तो आप सोचो, अगर आपकी घर पे पढ़ाई नहीं होती है अच्छे से, आपको लगता है यार नहीं होती यार यहाँ पे, प्लीज़ यार अपने घर वालों को मनाओ, आओ यार मेरे साथ पढ़ो। यहाँ पे भोपाल में हमने बूट कैंप बनाया है, सुबह से शाम आप मेरे साथ रहो। यहाँ पे हम लोग मिलेंगे जुलेंगे, कभी मूवी देखने जाएंगे, शाम को टहलने जाएंगे, पढ़ेंगे। देयर अ लॉट अपन को करना है यार ये सब। आओ यार, है ना? मिलते हैं यहाँ पे बूट कैंप में भी। और अगर नहीं आ सकते कोई दिक्कत नहीं है, लाइव से पढ़ो, हमारे लाइव बैचेस चालू हो रहे हैं। वो भी नहीं, यूट्यूब से पढ़ो, ये तो बिल्कुल फ्री है, राइट? चलिए, मिलता हूँ आपसे ही अगली वीडियो में। बाय बाय।